हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे द मिडिवल वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट क्लास 7th का सेकंड पार्ट, द सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड है। सो द सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। जो मिडिवल पीरियड जो था इंडिया का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसके सोर्सेज को। तो पहला क्या था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और दूसरा था लिटरेरी सोर्सेज। वी नो मच मोर अबाउट द मिडिवल पीरियड दैन द एंशिएंट पीरियड। हम मिडिवल पीरियड के बारे में ज़्यादा जानते हैं एंशिएंट पीरियड से। सो अब पहला स्टार्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं वो देखेंगे। जस्ट लाइक इन्होंने एक एग्जांपल्स के साथ शुरू करा है, मॉन्यूमेंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स। अब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड करता है अपने आप को, टेम्पल्स मतलब मंदिर वगैरह, पैलेसेस मतलब महल, मॉस्क्यूज मतलब मस्जिद, फोर्ट्स मतलब किले, टॉम्ब्स मतलब कब्र, कॉइन्स सिक्के, इंस्क्रिप्शन जो वॉल पे जो लिखावट रहती है जिसे शिलालेख कहते हैं, यूटेंसिल्स जो हो गई आपकी बर्तन हो गए, टूल्स जो हम आजकल टूल्स बहुत सारे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पर भी टूल्स यूज़ किए जाते थे, वेपन्स हथियार वगैरह जो हो गए, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी हो गई, पेंटिंग्स आपकी, पेंटिंग तो आपको पता ही होगा जो वॉल पे टंगी रहती है, हम पेंटिंग्स वगैरह। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ये एक अच्छा खासा आइडिया देता है पॉलिटिकल का, सोशल का और इकोनॉमिक हिस्ट्री उस समय की, उस टाइम की। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्ट लाइक राजनीतिक सत्ता वगैरह के बारे में, सोशल मतलब सोसाइटी में कैसा क्या है लोगों का, इकोनॉमिक जस्ट लाइक पैसों से रिलेटेड। सो मैनी रूलर्स पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, जो बहुत सारे रूलर्स जो थे साउथ इंडिया के, सो वो इनकरेज करते थे टेम्पल बिल्डिंग को। टेम्पल बिल्डिंग्स को क्यों इनकरेज करते थे, क्योंकि टेम्पल्स दस आर अ रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री। सो टेम्पल्स जो था एक अच्छा खासा रिच सोर्स है रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री का, धार्मिक चीज़ों का बहुत अच्छी रिच सोर्स था, उससे आराम से अच्छे खासे पैसे भी आते थे। लोग बग चढ़ावा वगैरह जिस तरीके से डालते थे या करते थे तो उससे अच्छा खासी अर्निंग भी होती थी। अब हम आते हैं सेकंड पेंटिंग्स के ऊपर। सो पेंटिंग्स जो है वो अनादर वैल्यूएबल सोर्स है, एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड। जो पेंटिंग्स रहती है वो एक अनादर वैल्यूएबल सोर्स है, ठीक है, जो हमें बताती है कस्टम्स के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, ड्रेस के बारे में, ज्वेलरी ऑफ द पीरियड, कैसी ज्वेलरी उस टाइम पर चलती थी उस पीरियड में। अब हम आते हैं कॉइन्स के ऊपर। जो कॉइन्स हैं गिव्स अस डेट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। जो कॉइन्स रहते हैं वो हमें अच्छी खासी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स की डेट बताते हैं, ठीक है। सो अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल्ड द्रररिया परीक्षा एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब एक बुक भी लिखी गई द्रररिया परीक्षा, जिसका नाम था एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स, किसके रीजन में, किसके क्षेत्र में लिखी गई, अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र में लिखी गई। इट लिस्ट द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें सुल्तान के रीजन में किस तरीके से चलती थी वो सब चीज़ें इस बुक में लिखी गई, और बहुत सारी लिस्ट थी कॉइन्स की जो इस बुक में लिखी गई उनके क्षेत्र में जो उस सुल्तान के टाइम पे चलती थी। तो यहाँ पर कुछ कॉइन्स की इमेजेस भी आपको दी हैं जो मिडिवल पीरियड में चलती थी, कॉइन्स ऑफ द मिडिवल पीरियड। अब हम आते हैं इंस्क्रिप्शंस पे। इंस्क्रिप्शन जो होता है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड प्रोक्लेमिनेशंस बाय किंग्स एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स एंड लर्न मैन। एक्चुअल में क्या होता था, इंस्क्रिप्शन साउथ इंडिया के जो लोग रहते थे वो कुछ घोषणा वगैरह करनी रहती थी बाय किंग्स के थ्रू, या कुछ गिफ्ट्स वगैरह टेम्पल्स में देने रहते थे, या कुछ भी करना रहता था तो वो लोग लिख के सब चीज़ें एक्सप्रेस करते थे। या कोई व्यक्ति को कुछ चीज़ सिखानी है, कोई मैन को हमारे बारे में कोई चीज़ें सिखानी है तो वो लोग लिख के उस जगह पे लिख देते थे और लोग बाग उसको पढ़ के उस चीज़ से सीख लेते थे। तो सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस जो रहती हैं वो रिकॉर्डेड कहाँ रहती हैं, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते हैं। सम आर इंस्क्रिप्ट ऑन टेम्पल वॉल्स, जो मंदिरों की जो वॉल्स आपने देखी होंगी उसके ऊपर भी लिखी हुई रहती है। सो यहाँ इंस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, सो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द मिडिवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं मिडिवल पीरियड के वो बहुत ठीक है, पाए जाते हैं, फाउंड हैं, प्लेंटी बहुत
पाए जाते हैं। सो पेपर वॉज ईजिली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो पेपर जो है वो उस टाइम पर ईजिली अवेलेबल रहता था उस पीरियड में। सो देयरफॉर मोस्ट राइटिंग ऑफ दिस पीरियड इज़ ऑन पेपर। इसलिए जो ज़्यादातर राइटिंग होती थी उस पीरियड में तो पेपर के ऊपर होती थी। तो लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फरमान्स एंड corresponding letters of the kings, other court records such as those regarding justice and taxes and travelers। अब ये जो थे जस्ट लाइक ये जो उस टाइम के जो पीरियड में लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस, मतलब जस्ट लाइक क्रॉनिकल्स वो बोल सकते हैं जो रिटन रिकॉर्ड्स रखता है किंग के, ठीक है। तो वो हो गया जो पूरी हिस्ट्री लिख दिया था कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, उनके दरबार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। बायोग्राफीज, ठीक है, बायोग्राफीज हो गई। ऑटोबायोग्राफी, जो हम बायोग्राफी जो ऐसी चीज़ जो एक जस्ट किंग है और किंग के बारे में कोई व्यक्ति लिख रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जस्ट लाइक कोई किंग है अपने बारे में खुद लिख रहा है तो उससे हमने ऑटोबायोग्राफी कह दिया। फरमान्स वगैरह जारी किए जाते थे, कुछ भी जैसे टैक्स लगाना है या कुछ भी, तो फरमान्स जारी किए जाते थे। करस्पॉन्डेंट लेटर्स ऑफ द किंग्स, जस्ट लाइक लेटर्स रहते थे किंग्स के जो एक किंग दूसरे किंग को देता था। अदर कोर्ट रिकॉर्ड्स, जो कुछ अदर रिकॉर्ड्स रहते थे किंग के, ठीक है, जो कोर्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सब इसलिए जस्ट लाइक जस्टिस के लिए, टैक्सेस के लिए, और ट्रैवलर्स जो बाहर से जो देश से जो लोग आते हैं और हमारे मतलब एग्जामिन करते हैं सब चीज़ों को और एक्सपीरियंस लेते हैं और बुक्स में लिखते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में लिटरेरी सोर्सेस में लिखा है। नाउ सबसे पहले आता है क्रॉनिकल्स। जो क्रॉनिकल्स रहता है वो रिटन रिकॉर्ड्स रहता है किंग का और देयर रीजन का एंड एट द लाइफ एट द कोर्ट। मतलब क्रॉनिकल जो रहता है एक रिटन रिकॉर्ड है किंग का और उनके रीजन में क्या चल रहा है और उनके कोर्ट में उनकी लाइफ कैसे जा रही है, वो सब चीज़ें लिखता है। सो मोस्ट किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स हु रॉट इन डिटेल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर रीजन। सो ज़्यादातर जो किंग्स रहते थे उस टाइम पे क्रॉनिकलर्स रखते थे, जो क्रॉनिकलर्स मतलब वो व्यक्ति जो पूरी चीज़ें लिखता था कि उनके रीजन में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही। सो मोस्ट ऑफ दीज राइटिंग्स आर इन पर्शियन एंड तुर्किश। तो ज़्यादातर राइटिंग्स किस में होती थी, फारसी लैंग्वेज में और तुर्किश लैंग्वेज में होती थी। अब कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द मेडिवल पीरियड वो कुछ इस तरीके से हैं। जस्ट लाइक रजत रंगनी बाय कल्हाना इज़ ए हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। जो रजत रंगनी थी वो कल्हाना ने लिखी थी, किसके बारे में लिखी थी, कौन किसकी हिस्ट्री लिखी थी, किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा था। अब तारीख फ़िरोज़ शाही जो थे किसके द्वारा लिखी गई, ज़ियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखी गई, जिसने डिस्क्राइब करी थी हिस्ट्री किसकी, दिल्ली के सुल्तान की। और कब तक लिखी थी, जब तक लिखी थी फ़िरोज़ शाह तुगलक जब तक राजा नहीं बन गए थे तब तक उन्होंने लिखी थी और उनके टाइम तक लिखी थी। फिर आते हैं तारीख फ़िरिश्ता। तारीख फ़रिश्ता जो थे वो फ़रिश्ता ने खुद ही लिखी थी। इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्क्स टिल द 17th सेंचुरी। तारीख फ़रिश्ता ने लिखी थी, इसमें दिल्ली के सुल्तान्स का पूरा रिकॉर्ड्स था। और कब तक ये लिखी गई, जब तक तुर्किश लोगों के 17th सेंचुरी में राज नहीं आ गया तब तक इन्होंने लिखी थी। फिर उसके बाद आता है कज़ाइनुल फुते जो थे एंड तुगलक नामा जो था वो किसके द्वारा लिखा गया, आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया, जो कि डील किससे हुई थी, खिलजी और तुगलक के राजा उनके क्षेत्र में हुई थी, उस रीजन में हुई थी, उस क्षेत्र में उन लोगों से डील हुई थी खिलजी और तुगलक से इस चीज़ को लिखने के लिए। अब हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़ क्या होती हैं। So, among the autobiographies, the most important are फुतरत-ए-फ़िरोज़ शाही बाय फ़िरोज़ शाह। ठीक है, तो अब ऑटोबायोग्राफीज़ जो रहती हैं जो मतलब एक व्यक्ति खुद लिखता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, फुतरत-ए-फ़िरोज़ शाही जो फ़िरोज़ शाह ने खुद लिखी थी, ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने खुद लिखी थी। दूसरी बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। उसके बाद तुज़ुक जहांगीरी किसने लिखी थी, इम्पीरियल जहांगीर ने खुद लिखी थी। अब आते हैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट एंड वेल नोन बायोग्राफीज ऑफ द मिडिवल पीरियड आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट और वेल नोन बायोग्राफीज आती हैं मिडिवल पीरियड की। सो पहला आता है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी थी, चांदबर दाई ने लिखी थी। डिस्क्राइब कर रहे थे उनके लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ द चौहान रूलर्स में कैसे उनके रूल्स वगैरह चलते थे और पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने पूरा लिखा था। फिर उसके बाद आया हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जिसमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ द मुगल एम्पीरियर हुमायूं के बारे में लिखा हुआ था। मतलब बहुत सारी उनके क्षेत्र की और उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी मुगल एम्पीरियर हुमायूं के बारे में। ओके।
अब आते हैं अकबरनामा। अकबरनामा बाय अबुल फजल ने डिस्क्राइब करा था पूरे अकबर के मतलब रीजन के बारे में, अकबर के इवेंट्स, अकबर के क्षेत्र के बारे में सब चीज़ें लिखी थी। अब आते हैं हम ट्रैवलॉगर्स। ट्रैवलॉगर्स मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। अब ट्रैवलॉगर्स जो रहते हैं उसको सॉरी देखते हैं। ट्रैवलॉगर्स आर द नोट्स रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया। ट्रैवलॉगर्स एक ऐसा मतलब नोट्स रहते हैं, रिटन नोट्स रहते हैं जो फॉरेन ट्रैवलर्स लिखते हैं जब वो इंडिया में आके विजिट करते हैं। किंग से मिलते हैं, मीट किंग्स एंड देयर सब्जेक्ट्स एंड ड्रॉट देयर एक्सपीरियंस इन अ फॉर्म ऑफ बुक सो अपने पूरे भी जितनी भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं वो सब चीज़ें अपनी बुक में लिखते हैं। तो सम ऑफ द वेल नॉन विजिटर्स हु ब्रॉट ट्रैवलॉगर्स आर, जो कुछ वेल नॉन विजिटर्स हैं जो ट्रैवलॉगर्स जिन्होंने लिखी, सबसे पहले है एल्ब्रूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर उसके बाद आता है इब्न बतूता जिसने रिहाला लिखी थी, हु रॉट द रिहाला, रिहाला मतलब ट्रैवल्स। अब उसके बाद आपका आया अब्दुल रज़क जिसने हु वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ पारसिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। अब्दुल रज़क जो थे उनको किसने मतलब भेजा था, पारसिया के जो राजा थे उन्होंने भेजा था किससे मिलने के लिए, विजयनगर के राजा से मिलने के लिए भेजा था कि उसके जाके किंगडम से मिलकर आओ, किंगडम देखो और सब चीज़ें लिखो। सो ट्रैवलर्स ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप, कुछ ट्रैवलर्स यूरोप से भी आए जस्ट लाइक मैक्रोपोला, निकोला कॉन्टी, निकोलो मंचुई केम फ्रॉम इटली, ये लोग इटली से आए, ठीक है। ड्यूरेटे बारबोसा एंड डोमिंगो पेस फ्रॉम पोर्टुगल से आए। रल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय फ्रॉम इंग्लैंड से आए। उसके बाद बैरनियर एंड टावेरनियर फ्रॉम फ्रांस से आए। सो देयर राइटिंग एंड लेटर्स आर अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल पीरियड। सो ये जो राइटिंग्स और लेटर्स हैं ये एक वैल्यूएबल सोर्स है ताकि हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ हिस्ट्री मिडिवल पीरियड की। सो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब न्यू वर्ड्स और देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स, सो मिडिवल पीरियड मतलब होता है पीरियड बिटवीन 8th सेंचुरी एडी से लेकर तो 18th सेंचुरी एडी तक चला। अब उसके बाद आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, राइटिंग फाउंड ऑन द पिलर्स, रॉक्स, केव्स, वॉल्स, कॉपर प्लेट्स एक्सेट्रा। जो राइटिंग शिलालेख जो रहती है वो लिखी रहती है पिलर्स के ऊपर, राइटिंग्स लिखी रहती है पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, केव्स गुफाओं के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर। क्रॉनिकल्स क्या होता है, अकाउंट्स गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स अबाउट द रीजन्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। मतलब जो ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट राइटर्स जो रहते हैं लिखते हैं डिफरेंट रूलर्स के बारे में, उनके रीजन्स, उनके क्षेत्र के बारे में, तो उसको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई लाइफ स्केच, ठीक है, किसी भी पर्सन की खुद के द्वारा लिखी गई उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। बायोग्राफी जो रहेगी लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन आपके बारे में लिखता है। ट्रैवलॉग मतलब हो गया अकाउंट्स गिवन बाय फॉरेन ट्रैवल, ऐसा मतलब ट्रैवलॉगर जो बाहर फॉरेन ट्रैवल रहता है और आता है हमारे मतलब देश में आके एक्सपीरियंस करता है और अपनी एक्सपीरियंस को बुक में लिख देता है, तो उसे ट्रैवलॉग कहते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।